हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सो मैंने शफल करके यहाँ पे कार्ड्स लेआउट किए हैं। रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करेंगे। याद रखिए, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो। सो अभी आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। लेट्स सी व्हाट दे आर करेंटली फीलिंग लाइक। सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक या तो आप एरीज लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, या आप खुद हो, बट ये पर्सन मुझे इंतज़ार में दिख रहे हैं। अभी भी पैशन है, अभी भी वेट कर रहे हैं आपका, और मे बी आपके कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। किसी किसी की ब्रेकअप हुए या सेपरेशन हुए या नो कांटेक्ट में गए 3 महीने या 3 हफ्ते हो चुके हैं। किसी किसी को इवन 3 दिन भी हो चुके हैं कि आपकी और इस पर्सन की बात नहीं हुई है, एंड तब से ही ये मुड़कर देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। और देखते हैं नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका अटेंशन इनको मिले, लेकिन मे बी आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, और इनको उस वजह से और ज़्यादा दुखी लग रहा है और ज़्यादा लेफ्ट आउट ये पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपने जैसे इनको अपनी लाइफ से उठा के बाहर कर दिया है और इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और देखते हैं कि 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे अपने से कम एज के या आप ज़्यादा एज के पर्सन से डील कर रहे हो, तो एज गैप है यहाँ पे। और मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए दूर कर दिया था अपने आप से, या हो सकता है करियर के लिए, या कुछ ऐसा मे बी इनके फेम, नेम या कुछ हासिल करना चाह रहे थे। सो ये मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया या सेपरेशन में चले गए। इस वक्त मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ ऑफ़र करूं तो मेरे पास कुछ ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा है नहीं, मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये चुप बैठे हैं उस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास अभी आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू ऑफ़र टू दिस कनेक्शन। और थोड़ा ईगो इश्यूज़ भी लग रहे हैं मुझे इस पर्सन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये जल्दी से कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ। और देखते हैं यस, जैसे मैंने बोला काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, और इस पर्सन के अंदर ना, मुझे आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये आपको चाहे कुछ भी दिखाते हो, इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ डेफिनेटली है। या तो हो सकता है आप कमाते हो, पैसा है आपके पास, बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, और इनके पास उतना ऑफ़र करने के लिए, मैचअप करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। कई बार वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को बचाने के लिए भी दे टेंड टू बी कोल्ड एंड डिस्टेंट। बट काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, एंड ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, समथिंग इज़ लेफ्ट अनडन। तो वो चाहते हैं कि एक कनेक्शन वापस जुड़े आप दोनों के बीच में। काफ़ी लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन थ्रू मिले हैं, ओके, एंड दे वांट टू कनेक्ट यू थ्रू इंटरनेट, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो उनका क्या एक्शन हो सकता है प्रेफरेबली? यस, देखिए एक चीज़ तो है कि पर्सन आपको लेकर बहुत होपफुल है, बहुत पैशनेट है, और दे आर लुकिंग टूवर्ड्स यू। उनका ध्यान आपकी तरफ जा चुका है, वो अटेंशन देना चाहते हैं, फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन को ऐसे ही नहीं ख़त्म होने देना चाहते। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। सो ये पर्सन मुझे लगता है आने वाले 6 दिनों में, 6 घंटों में या 6 हफ्तों में दे कैन ट्राई टू टॉक टू यू, ठीक है, और उनका फोकस पूरी तरह से है आप पे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डरिए मत कि इनका फोकस है या नहीं, ध्यान है या नहीं, उनका ध्यान पूरा आप पे ही है, बस वो दिखाते नहीं है, ठीक है। तो अभी चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या एडवाइस या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से।
सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे स्टैंड स्टिल। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। कोई भी चीज़ आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो लव लाइफ में, तो उसको जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो जाने दीजिए। और मुझे लगता है आपको बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप एक्शन मत लीजिए, वेट करिए इस पर्सन का। अगर गिव अप करना चाह रहे थे या मूव ऑन करना चाह रहे थे तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज है गेटवे। तो देखिए मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक बहुत बेहतर रिलेशनशिप की तरफ ले जा रहा है। सो डोंट वरी, ठीक है। सो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग ब्यूटिफुल। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड डाउट मत करिए कि मैं राइट पर्सन के साथ हूँ या नहीं, या आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। डेफिनेटली हो। एंड आखिरी मैसेज जो आपके लिए है वो ओपननेस। तो यहाँ पे ओपन होने की, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों में मुझे लगता है एक ओपन कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ऐसे मौके आएंगे क्योंकि यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है आपको, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझना है और लेना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो।